राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। सत्प्रेम सिंधु रसोगधारा सारा नजश्रमभित श्रवदाश्रितेषु। श्री राधिके तव कदा चरणारविंदं गोविंद जीवन धनो शिरसा वहामि। गोविंद जीवन धनो शिरसा वहामि। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्रजू महाराज की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। रसिकन के रस देन को प्रगटे रसिकानंद। आगे हुए न होंगे अद्भुत आनंद कंद। आगे हुए न होंगे ऐसे रसिक महापुरुष हैं। कूच नित्य विहार की श्री हरिदासी पास। श्री हरिदासी हाथ सेवत साधक सिद्ध सब। केवल साधक नहीं, इस रस की लालसा वाले नहीं, सेवत साधक सिद्ध सब। सिद्ध कोटि के महापुरुष भी जाचत नावत मात। इस रस की लालसा से चरणों में मस्तक झुकाते हैं। ऐसा अत्यंत गुप्त दुर्लभ रस प्रदान करने के लिए ये रसिकाचार्य जन श्री स्वामी हरिदास जी महाराज, श्री हरिराम व्यास जी महाराज, महाप्रभु श्री हित हरिवंश चंद्र जी महाराज प्रकट हुए। जो रस पूरे विश्व में विराजमान है पर बड़ा गुप्त है। सेवक जी कह रहे हैं सो सब विश्व जो रस सबनिते दूरी, सो सब विश्व रयो भरपूरी। समस्त विश्व में भरपूर है लेकिन सबसे दूर है। उस दूर को, उसकी दूरी हटाने के लिए आचार्य जन प्रकट हुए। ऐसा अत्यंत दुर्लभ रस है, केवल कृपा श्री महारानी जी की हो, उनके प्रेमी रसिकों की हो तो ही समझ में आ सकती है। श्रीपाद प्रबोधानंद जी एक श्लोक में इसका एक इशारा कर रहे हैं, कितना गुप्त है ये रस।
जो अपने जनों को सहज प्राप्त करने का अवसर मिल गया है। और निश्चित मानिए, यदि हृदय में विश्वास कर लें तो निश्चित प्राप्त हो जाएगा, संशय नहीं है। विश्वास कर लें तो हृदय में आनंद की वृद्धि हो जाएगी। और कुछ करने से नहीं कि ऐसा किया तभी रस प्राप्त करने की हमें योग्यता आ गई, नहीं। अलबेला दरबार खुल गया अपने जनों के लिए। कैसा दुर्लभ रस है। श्रीपाद प्रबोधानंद जी कह रहे हैं, अयम बृहदधीश्वरो न गणितावतारो अप्यसो श्रितो यदुपुरीमयम् मधुपुरिंच देव्याकृति। वृंदावन रस कैसा है। सब रसों का गायन है, वर्णन है, श्रवण भी है, पर हृदय कहाँ स्थित है। प्रभु की वैभवशाली लीलाओं का भी श्रवण है, गायन है, और भी प्रभु के अनेक अवतार हैं, उनकी भी लीलाओं का गायन श्रवण है, पर हमारा हृदय कहाँ स्थित है, हमें प्राप्त क्या करना है, ये बात खास है। इसीलिए कहते अत्यंत गुप्त रस है। अलक्ष्यम राधाख्यम निखिल निगमेरप्यतितराम रसाम बोधे सारम किमपि सुकुमारम विजयते। ये है, और ये केवल रसिक महापुरुषों की कृपा से प्राप्त हो सकता है। श्रितो यदुपुरीमयम् मधुपुरिंच दिव्याकृति ब्रजे च मधुपुरी वनवरे न गोपिका सुहृद्भिर्हरन् मनो मम तु राधिका कुंजगा। श्रीपाद प्रबोधानंद जी कह रहे हैं, हमारे वृंदावन चंद्र ही अगणित अवतारों के अवतारी हैं। यहीं से समस्त अवतार होते हैं, इन्हीं के अंश से समस्त अवतार प्रकट होते हैं, बाद में फिर इन्हीं में आके विलीन हो जाते हैं। ये ही समस्त अवतारों के अवतारी हैं, महाधीश्वर हैं, लेकिन बने रहें। हमें उससे क्या। रस की गरुता का वर्णन कर रहे हैं। एक एक अवतार भगवान का महामहिमाशाली है, महामंगल करने वाला है, जगत उद्धार करने वाला है, पर हृदय कैसा प्रेम से आविष्ट है। कह रहे हैं वे हैं तो हूं। दिव्य मूर्ति धारण करके हमारे ही प्रभु द्वारिका और मथुरा में रहे हैं। ऐश्वर्यशाली लीलाएं जो बैकुंठ से भी श्रेष्ठ हैं। बैकुंठ में भी वो रस नहीं जो द्वारिका में प्रभु ने अपने जनों को प्रदान किया, मथुरा में जो सबके साथ रहकर उनको आस्वादन कराया, अत्यंत दुर्लभ ऐश्वर्यशाली लीलाएं। श्रीपाद कह रहे हैं बड़ा महिमाशाली है, पर बना रहे। मेरा मन उनमें हरण नहीं होता, मेरा मन उन लीलाओं में नहीं लगता। तो मानो प्रश्न किया कि ऐसी क्या वस्तु आपको प्राप्त हो गई जो आप इतनी महिमाशाली प्रभु की लीला है उनके लिए भी कह रहे हैं कि मेरे चित्त में उसका आकर्षण नहीं होता। सेवक जी भी संकेत में कह रहे हैं, गोकुलनाथ महाब्रज वैभव लीला अनेक ना चित्त खटाई। हृदय में मेरे, पर ऐसा कोई ना समझे कि मैंने अवतार समूह का दर्शन नहीं किया या उनकी उपासना नहीं करी। देखे में जू अवतार सबे भजी, तहां तहां मन तैसो न जाई। गोकुलनाथ महाब्रज वैभव लीला अनेक न चित्त खटाई। मैंने सब अवतारों का दर्शन, उनकी उपासना करी है, पर मेरे हृदय में कुछ और ही विशेष है। इन लीलाओं में भी मेरा मन हरण नहीं होता। और क्या कहूं, मथुरापुरी के जो अंतर्गत ब्रज धाम है, 84 कोस ब्रज मंडल है, इसमें भी
ब्रजवासी जन, गौएं, गोपिका जन एवं सखाओं से जो प्रभु घिरे रहते हैं, इनमें भी मुझे इतना आनंद प्राप्त नहीं होता। अब ये कोई सहज थोड़ी है। बाल चरित्र प्रेम की नींव, इन चरित्रों का श्रवण कथन हृदय में प्रेम का अंकुरण करने वाला है, प्रभु की प्राप्ति कराने वाला है, सहज महामहिमाशाली है। पर और विशेष बात है कुछ विशेष बात। कैसी प्रभु की सखाओं के संग लीला, कैसी अपने नंद यशोदा मैया पिता के साथ अद्भुत दुलार, कैसा उन्हें सुख पहुंचा रहे हैं, कैसा गोपी जनों को दुलार प्रभु कर रहे हैं। हमारे ब्रज के एक रासाचार्य हुए हैं, श्री मेघ श्याम जी और श्री घासी राम जी। इन्होंने रास मंडली के द्वारा प्रभु की लीलाओं का अनुकरण कराया और स्वयं लीलाओं को लिखा। जो भागवत जी में या और बड़े बड़े महापुरुषों ने रचना की है ना, उन लीलाओं को लिखा, और जिन लीलाओं को इन्होंने देखा अपनी प्रेम दृष्टि से, उनको लिखा है। उसी में से एक लीला का यहाँ वर्णन है, श्रवण करते हैं। रसिया रूप से है। श्री लालजू महाराज श्री मैया यशोदा के पास विराजमान हैं। बरसाने से और भी ब्रज से अनेक स्थलों से कुछ गोपीजन आई हैं और मैया के पास बैठकर उल्हाना दे रही हैं कि मैया आपको हम क्या बताएं, ये जो आपके लाला हैं इन्होंने तो बस हमारा ब्रज में रहना दुष्भर कर दिया है। अब ब्रज में हम कैसे रहें, आप ही बताओ। मैया भोली भारी, उनने पूछा कि क्या करो लाला ने, बताओ तो सही। कि मैया पूछो मत। पर एक एक प्रारंभ के जब मैया ने बार बार कही, तो मैया हम जब अपने घर में होती हैं किसी सेवा कार्य में तो ये गायों को खोल देते हैं, बछड़ों को छोड़ देते हैं, कोई सेवा ठाकुर जी करते हैं तो ये वहाँ सब परमानंद दास को ठाकुर लायो पिल्ला छोड़ लाके लीला करते हैं सखाओं से। और यहां तक कि सखा नहीं, ब्रज के ये बंदर भी इनके मित्र हैं, इनके इशारे में चलते हैं, इशारा कर देते हैं, सब खिड़की पे लग जाते हैं, सब दूध दही लुट जाता है हमारा। मैया अब तुमसे क्या बताएं हम, ये ब्रज की लीलाएं हैं, किसका मन आकर्षित नहीं होगा। ये प्रेम की नींव है। इनका श्रवण कथन प्रभु से प्रीति प्रदान करने वाला है। खूब तरह से उल्हाना दिया। अब मैया सुन रही हैं और अंदर से कह रही हैं कि लालजू पास में ही बैठे हैं। लालजू बड़े भोले बन के मैया की ओर दृष्टि कि मैया मैंने कुछ ना करा, ये सब तुम्हें ऐसी मेरी शिकायत करने आई हैं, मैं तुम्हें कहा बताऊं। और बार बार मैया कह रही चुप है जा, कुछ मत। दाऊ जी भी संग में बैठे हैं, वो कहती जा रही हैं। अब लालजू पे बहुत देर होगी, रहा नहीं कि आपका मैया सुनो, अब हम तुम्हें सुनाएं इन सबकी। तो गोपीजन आए ही इसीलिए हैं, लालजू की सुंदर वार्ता सुने, उनके मुख कमल का दर्शन करें। लालजू कह रहे हैं, श्री मेघश्याम ठाकुर जी ने लिखा है, मैया जब मैं घर ते चलूं, बुलावे ग्वालिन घर में मुँह। मैया मैं जब घर से निकलता हूं ना, आप जब मुझे सुंदर काछनी, सुंदर वस्त्र धारण करा के, आभूषण धारण करा के, सुंदर पाग बांध के और उस पे सुंदर मोर पंख ला के, हाथ में वंशी देकर और ढिटौना लाकर मुझे जब यहाँ से बाहर भेजती हैं ना, तो ये सब मोहित हो जाती हैं और मुझे अपनी ओर बुलाती हैं, बुलावे ग्वालिन घर में मोह। अब तो मैं एक बात सुनाऊं, सुनो। अचक हाथ को झालो दे के, मीठी बोले देवर कह के, निधरक है जाए साकर दे के। मैया पहले तो ऐसे इशारा करते हैं हाथ से, लाल जी न इधर तो आओ, हम भोले भाले इनके बुलावे पे चले जावें। और जो ही गए तो ऐसे हाथ पकड़े और प्रेम से बोलती हैं। ये हमारे ब्रज का रस है, महा प्रेम में प्रभु अधीन हैं इन ब्रजवासियों के। बड़े
आदर से हमें अंदर बुलाती हैं, और जो ही हम अंदर जाते हैं तो कुंडी लगा देती हैं। अब मैया तुम्हें क्या बताऊं, मेरे हृदय में तो कछु कछु हैवे लगे हैं। लालजू कह रहे हैं एकदम भोले बने हुए, और मैया से शिकायत कर, अंदर कुछ कुछ होवे लगे मैया। और मैया भोली वाली, अच्छा लाला, और सुनो मैया, निधरक है जाए साकर दे के, कुंडी लगा दे मैं, अब मैं क्या करूं, मैं तो बालक हूं छोटो सो। झपटी उतारे काछनी मुरली ले छिनाय, मैं बालक ये धीगरी इनते कहा बसाय। एकदम झपट के मेरी ओर आती हैं, तत्काल मेरी काछनी छीनती हैं, मेरी बंसी छीन लेती हैं। अब मैं इनसे कहता हूं आप ऐसा क्यों कर रही हो, तो कहते सुनो लाला, अब नाचो हमारे संग। आप हूं नाचे मुँह नचा मैं कहाँ बताऊं तो, मैया जब मैं घर ते चलूं बुलावे ग्वालिन घर में मोए। मैया मैं आपको कहा बताऊं, अब मेरे से कहवे कि चलो लालजू हम भी नाच रही हैं, तुम नाचो, और ताली दे दे के मुझे नचाती हैं। मैं तुम्हें क्या बताऊं, ये जो सब ब्रजवासी जन मेरे संग करते हैं, मैं तुम्हें क्या बताऊं। मैया जे तो चलो ज्यादा नहीं, और सुनो। मैया बोली अच्छा और सुनाओ। मैं भोरो ये चतुर गुजरिया, और सब गोपीजन आए ही इसीलिए हैं, सुन रही है लालजू की सुंदर सुंदर वचनावली। मैं भोरो ये चतुर गुजरिया, एक दिन ले गई पकड़ी अंगुरिया, छोटी सिया की राम कुठरिया। मैया मैं एकदम भोरो सो छोटो सो, और ये अत्यंत चतुर, इन्होंने मुझे अपनी बातों में फंसा लिया। जब मैं इनकी बातों में फंस गया तो उन्होंने कहा लालजू हमारे घर चलो, और मेरी उंगली पकड़ के अपने घर ले गई। लेके गई तो देखा सुंदर इनकी राम कुठरिया, वहां अंदर ले जाके मुझे बिठाया और कहा तुम्हें मैं सुंदर माखन खिलाऊंगी, और लाके एक मटकी मेरे सामने रखी। धरी मटुकिया मो निकट, गोरस की तत्काल, माखन दूंगी घनो सो, चेटी बीनो लाल। मेरे से कही लालजू तो मैं खूब सारा माखन दूंगी, ये देखो जब मैं चेटी चल रही जाकू बीन दो। और मैं या की चेटी बीनना शुरू कियो। मैंने या की चेटी बीनी, ये पति संग गई सो। मैं तो जब जाने कहीं मोते कि सुंदर चेटी बीन दो और मैं थोड़ी सेवा कर लूं, तो जाने मो चेटी में बीनने में लगा के खुद जाके सो गई। अब तुम्हें और कहा बताऊं। एक दिना की बात है मैया, एक दिनापन घट पे मैया, यमुना जी को किनारो, और हम दाऊद जी के संग बैठे हुए। तो दाऊद जी समीप में हाथ लग करके बोले दाऊद दादा तुम हते ना। दाऊद जी बोले हाँ हतो हतो संग में ही है। मैया सुन रही है एकदम कि लाल कितना सहज से बोले, देखो सब ब्रजवासी ये सब गुजरिया मेरी लाला को कितना तंग करें। सुन रहे एक दिनापन घट पे मैया, मैं बैठो एक द्रुम की छैया। सुंदर यमुना जी किनारे एक लता थी, उसके नीचे बैठा हुआ था। संग हुठो बल दाऊ भैया, और ये दाऊ दादा भी मेरे साथ ही हो। ये पहुंची ले गगरिया, रिपट्यो या को पाम, मेरे गोहन पर गई धक्का दीनो श्याम। और उसी समय जे अपनी सुंदर गागरी को सर पे रख के वहां पहुंची यमुना जल भरवे। अब एक तो इतनी बड़ी है जाको दिखाई न देवे ढंग से, देख के चले ना है, जाको पैर फिसल गए जमुना जी के पास, देख के चलना चाहिए, जमुना जी को घाट है। वहां कहूं
नाचते भाई चल रही है। लालजू ने कही अब जाको पैर रपट गयो मैया, अब तुम बताओ जब मेरी क्या कमी, मैं तो बैठा हुआ एक लता के नीचे। मैया करी ना तेरी कोई कमी ना है, तू तो सब कह रहे, सब गोपीजन सुन रहे हैं। जाको जो ही पैर रपटियो बस तत्काल आके मेरा हाथ पकड़ लियो और कही कि तेने धक्का दियो है। अब ये बताओ मैं अच्छो भलो बाहर लता के नीचे बैठो हूं, मैंने कब धक्का दे दियो। गुलचा दे दे गाल लाल किए मैं ठाड़ो रहो रोए मैया, जब मैं घर ते चलूं बुलावे ग्वालिन घर में मोय। मैया अब जाने तो मेरे पीछे पड़ गई कि तेने धक्का दियो है, और इतना ही ना है अपने घूसा बना के हमारे दोनों गाल लाल कर दिए, और बस हम वहाँ आँखें मीड़ मीड़ के रोते रहे और कछु ना। तो मैं अब क्या बताएं। बोले अच्छा इतना करो तू रो रहो, तेने बताई नहीं। बोले मैया जई वे तो ना बताई कि जब फिर आके शिकायत करेंगी तुम ते। और सुनो मैया एक और तुम्हें बात बताऊं, तुम्हें बताऊं एक बात। हाँ तुम्हें पता मेरा ब्याह चौना है। लालजू कह रहे हम नहीं कह रहे, ये देखो यहाँ लिखा हुआ है श्री मेघ श्याम जी लिख रहे हैं। बोले चौना है तो ब्याह। बोले देखो तुम बताओ, अरे हमारे बाबा ब्रज के राजा हैं। बोले हाँ हैं। तुम रानी हो। बोले हाँ। फिर वो एक ना आवे संबंध वारो चौना आवे। बोले चौना आवे। बोले कारण जे है तेरे मुंह पर करें बढ़ाई। आपके मुंह पे तो आके आपसे कोई जब काम निकालना होता है ना खूब बढ़ाई करती हैं, बढ़िया बढ़िया बातें करती हैं, और जो ही यहां से बाहर जाती हैं बाहर निकसत करें बुराई, पीछे खूब बुराई करती हैं आपकी। ऐसी ब्रज की ढीठ लुगाई। ब्रज की लीला है ये ऐसी हैं। और सुनो इनको पतियारो करे मैं झूठो ये साह, कौन इनको निवारण करे। चोर नाम मेरो धर्यो ये मेरो होन न देंगी ब्याह। लालजू ने कही मैया जय मारे कोई संबंधी ना आवे यहाँ, आपके मुंह पे तो खूब बढ़िया बढ़िया बढ़ाई करें हमारी आपकी, और बाहर निकलते ही अच्छे से बुराई करना शुरू कर दे मुझे। अब तुम ये बताओ कौन ऐसा होगा जो हमारी बुराई सुन के हमारे यहाँ आवे। इतना ही ना मैया पूरे ब्रज में हमारो एक नाम और फेमस कर दियो है, चोर चोर सब कह के हमसे बुलावे। अब जो आवे कोई भूलो भटको तो वास्ते कह दे मैं कि अरे उनके लाला से ब्याह करोगे, वे तो चोर है माखन चुरा तो डोले। जा वैसे कोई ना आवे मैया। चोर नाम मेरो धर्यो ये मेरो होन न देंगी ब्याह, मोते नैसी कीनी जैसी करे न कोई। ये तो मेरे से अंदर गांठ मार ली है, मतलब एक द्वेष बांध लिया है। अब मैं तुम्हें और क्या बताऊं। मैया जब मैं घर ते चलूं बुलावे ग्वालिन घर में मोए। जे है इनकी रीति मैया। ये सुख लालजू समस्त ब्रजवासियों को प्रदान करते हैं, सखाओं को सुख प्रदान करते हैं, गौओं को बछड़ों को अपने माता पिता सुहृद सबको सुख प्रदान करते हैं। पर श्री प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं कि मेरे हृदय में इससे भी कोई असर नहीं पड़ता, तब भी मुझे इतना आनंद नहीं मिलता। कब आनंद मिलता है आपको। सुहृद विरहन रन मनो मम तुराधिका कुंजगा। मेरा हृदय कहाँ स्थित है। जब ये श्री किशोरी जी के कुंज में जाकर बस उनके अधीन हो जाते हैं, उनकी अनुनय विनय करते हैं, बस मेरा हृदय अब अधीन हो जाता है। मुझे इसके सिवा कुछ और अच्छा नहीं लगता। श्री रसिकाचार्यों ने कहा है, रसिकाचार्यों ने कहा है
चापत चरण मोहन लाल, परजंक पौरी कुंवरी राधा सुंदरी नववाल। सुंदर पलंग पर, सुंदर सैया पर श्री महारानी जो विराजमान है, सुंदरी नवबाल, नवीन वयस है। श्री किशोरी जी मसंत के सहारे विराजमान है। एक कर कमल सर सिरहाने रखा हुआ है, कैसी सुंदर शोभा है। मसंत नीचे टिका हुआ है और एक पांव पे पांव चढ़ाकर विराजमान है। और वहीं चापत चरण मोहन लाल, बार बार अनुनय विनय करते हैं, प्रार्थना करते हैं। कबहु कर गही नैन लावत, कबहु छावत भाल। नंददास प्रभु छवि बिलोकत, प्रीति के प्रतिपाल। प्रेम का निर्वाह करने वाले यही हैं। हम इन्हें देखते हैं, कभी नेत्रों से चरण लगाते हैं, कभी हृदय से लगाते हैं, बड़े अनुनय विनय करते हैं। मेरे है गति एक, तुम पद पंकज की प्रिय। अपने हठ की टेक, छाणी कृपा करी लाडिली। जब इनके हृदय में आ जाता है ना, कभी कि प्रियाजू मान कर गई, मान नहीं, कभी ऐसे सहज भाव में सखी से हंस के बात करने लगी तो इनका हृदय ऐसा हो जाता है मानो प्रियाजू मान कर गई, कैसे इन्हें मनाऊं, बस विकल हो जाते हैं। एकमात्र इन्हीं के चरणों के आश्रित रहते हैं। चरण पद के आसरे नित रहत राधा रमण। इन चरण कमलों के निरंतर ये आश्रित बने रहते हैं। ये सुख सहचरियां अवलोकन करती हैं। जब देखे खेलत हसत, रस में दो सुकुमार। हित ध्रुव ते छिन सखी, सब करती प्राण बलिहार। अपने प्राणों को बलिहार कर देती हैं सहचरिया जन। जब ये श्री प्रियाजू के कुंज में जाते हैं तभी मेरा मन हरण हो जाता है। बस मुझे और इसके सिवा कुछ नहीं रुचता। मुझे अनसन दीने बिलो की रहे, मुख चंद्र उभय मधुपान कराए। आप बिलो के हृदय कियो मान। बार बार जब विचार किया कि हृदय मान हो गया प्रियाजू, मनाने लगते हैं। चिबुक सुचारू प्रलोय मनाई। ये रस अत्यंत गुप्त है, ये बिना प्रियाजू के निज जनों के प्राप्त नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। इसी रस में को प्राप्त करने के लिए हमें अवसर प्राप्त हो गया। श्री वृंदावन धाम का वास, इस रस में दीक्षा, ऐसे रसिक महापुरुषों का सानिध्य है, प्रेमी जनों का संग, रस में वाणियों का गायन, नाम का रटन और प्रियाजू से अपनापन, प्रियाजू की बात अच्छी लगने लगना, राधा नाम में प्रेम, ये सब उस रस प्राप्ति के मानो मार्ग हैं। एक ही है, अब उसके अलग अलग वर्णन हैं। जो भी पकड़ लो आप निश्चित वहीं पहुंच जाएंगे। बस सहज कृपा से, और ये प्रदान करने के लिए ही आचार्य जन प्रकट हुए हैं। श्री स्वामी जी महाराज के रूप में, श्री महाप्रभु जी के रूप में, श्री हरिराम व्यास जी के रूप में। पावन प्रसंग महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी का, उसमें उनके आश्रित जनों की चर्चा, श्री प्रबोधानंद जी महाराज का पूर्व प्रसंग सुना, जिन्हें महाप्रभु की कृपा से वृंदावन रस की प्राप्ति हुई। आगे है श्री स्वामी हरिदास जी महाराज का प्रसंग, महामहिमाशाली रसिक अनन्य श्री हरिदास जी महाराज। इनकी महिमा का क्या वर्णन करें। महाप्रभु नित्य मानसरोवर जाते और यमुना जी से समीप है। श्री स्वामी जी महाराज नित्य निधिवन राज में विराजमान, और वहां से संध्या के समय यमुना जी के पुलिन पर आकर मानसी भावना में श्री प्रिया प्रीतम को सुख पहुंचाते हैं। यही महाप्रभु की और श्री स्वामी जी की मुलाकात हुई, परस्पर दर्शन और वंदन हुआ। एक दिन श्री महाप्रभु जी संध्या के समय यहाँ से मानसरोवर के लिए निकले
और उधर से श्री स्वामी जी महाराज यमुना पुलिन पर आए, महाप्रभु के साथ भी परिकर और श्री स्वामी जी के साथ भी परिकर, रसिक परिकर, परस्पर एक दूसरे को देखा। देखते हृदय विकल हो गया, प्रेम विवलता दोनों के हृदय में हो गई और समीप आकर दोनों हृदय से हृदय लगे रहे। कितने समय तक ये अवस्था बनी रही, इसका कोई निहित समय नहीं, कोई निहित नहीं कि इतनी देर तक, बहुत देर तक कैसे रहे। अब इन महापुरुषों के मिलने से वृंदावन की दिव्य आभा प्रकट होने लगी। अरे प्रेम बपू श्री महाप्रभु जी और प्रेम स्वरूप श्री ललिता जी के अवतार श्री स्वामी जी महाराज, ऐसा दिव्य प्रभाव, समस्त रसिक जन विराजमान है, उनका हृदय परमानंद में डूब रहा है। बहुत देर तक बस परस्पर देखते रहे। ये प्रेमी जनों की बात है, वहां कोई चर्चा बाहर से नहीं। कौन रस बाड़ियो जहां बोली बहु भार रे, क्या बोले, बस एक दूसरे को बहुत देर तक देखते ही रहे, परस्पर बैठे हुए हैं उधर देख रहे। ऐसा ही एक बार श्री बालकृष्ण दास जी महाराज गीता प्रेस गोरखपुर गए, परिकर साथ है और बाबा श्री राधा बाबा के दर्शन किए। जाकर बैठे, ना कोई चर्चा हुई ना कुछ, बस बैठे रहे और बहुत देर तक बैठे बैठे रहे। थोड़ी देर में ऐसे नेत्र नीचे किए, प्रणाम किया और उठ के आ गए। कोई बाहर से चर्चा, ये आंतरिक चर्चा हो रही है। कौन रस बाड़ियो जहां बोली बहु भार, प्रेम की बात है। इन्हीं श्री स्वामी जी का चरित्र अपने जन श्रवण कथन करते हैं। श्री नावाजी महाराज कह रहे हैं, जुगल नाम सो नेम जपत नित कुंज बिहारी, अवलोकत रहे केली सखी सुख के अधिकारी। गान कला गंधर्व श्याम श्यामा को तो से उत्तम भोग लगाए, मोर मरकट तिमि पोषे। नृपति द्वार ठाड़े रहे, दर्शन आसा जास की। श्रिया सुधीर उद्योत कर, रसिक छाप हरिदास की। श्रिया सुधीर उद्योत कर, रसिक छाप हरिदास की। कूची नित्य विहार की, श्री हरिदासी हाथ। सेवत साधक सेध सब, जाचत नावत मात। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।